हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUT PG MCA PYQs 2025। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट कौन सी है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 11 मार्च को आपका पेपर है। तो आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आ सकते हैं। तो इफ़ 1/9 का फैक्टोरियल प्लस 1/10 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 का फैक्टोरियल, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप सिंपल 11 को इधर भेज सकते हो। ओके, इसको सॉल्व कर लेना। कितना हो जाएगा? देखो, 11 का फैक्टोरियल कॉमन दे सकते हो। कितना हो गया? 10 + 1 11 अपॉन में फिर 10 का फैक्टोरियल, ओके, इक्वल टू x। तो देखो, 10 के फैक्टोरियल से ये कटेगा और आपका क्या बच जाएगा? 11। 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। ये x की वैल्यू कितनी है हमारी? 121 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, फ्रॉम द गिवन सेट विच इज एन इनफाइनाइट सेट। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो आपको देख के सीधे पता चल रहा होगा कि x एक नेचुरल नंबर है वेयर x इज ऑड। x एक नेचुरल नंबर है जो कि ऑड है। तो यानी इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, बाकी किसी में आपको देख के पता नहीं चलेगा कि बाकियों में देखोगे आप तो वो क्या होगा? फाइनाइट सेट दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पेपर के हिसाब से। तो देखो, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस फॉर द इलिप्स 3x² + 2y² = 6 रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो हमको इलिप्स क्या दिया है? 3x² + 2y² = 6 दिया है। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या होती है इलिप्स की? इसको ऐसे ले सकते हैं, x² / 2 + y² / 3 = 1। ओके, तो यहाँ से आपको पता दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक। ये होता है फॉर्मूला हमारा x² / b² + y² / a² = 1 होता है। ठीक है, कंपेयर करना तो a² की वैल्यू यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से √3 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई? √2 आ गई। ओके, तो जो मेजर एक्सिस होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2a। ठीक है, मेजर एक्सिस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2। तो कितना हो जाएगा? 2√3। ओके, क्या हो जाएगा? 2√3। ये इसका वर्टिसेस होगी। ओके, एंड देन ये समझो किस एक्सिस में होगा? 0, ±√3। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार आप सॉल्व भी कर लेना।
और जिसको आते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। ओके, तो देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला वाले को आप एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा -1 का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0 के सॉल्व कर लो इसको। क्या हो जाएगा डेल्टा के स्क्वायर +1 -2 डेल्टा इक्वल टू 0। देन इसको और सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, माइनस डेल्टा -1 इज इक्वल टू 0। ओके, डेल्टा +1 इक्वल टू 0। देन कॉमन ले लो, डेल्टा इंटू डेल्टा -1 माइनस डेल्टा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल रहा है डेल्टा -1 और डेल्टा -1। ये डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो गया सेकेंड। ओके, अब देखो सेकेंड वाला साफ दिख रहा है, 4 - 4 कितना हो गया 0, यानी इसका हो गया हमारा फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का क्या होगा, इसका इन्वर्स बताना है। तो इन्वर्स में कुछ नहीं करो, एक काम करो, कैसे करोगे, ए इन्वर्स कैसे ले सकते हो, 1/, लिखोगे, ठीक है। और देखो ए की वैल्यू तुम्हें पता है कितना, 1/2, ठीक है, ए की वैल्यू निकालो कितना होगा 1/2, तो 1/2 लिखोगे, ये होगी हमारी वैल्यू 2, यानी सी का ऑप्शन हो गया फोर्थ। ऑब्वियसली डी वाले का क्या बचा, डी वाले का होगा -2, डी वाले को क्या होगा -2 होगा। कैसे होगा खुद ही देख लीजिए, अल्फा +1 की वैल्यू कितनी है -1, अल्फा +1 की वैल्यू है हमारी -1, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी -2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो है राइट आंसर। ओके, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो लिमिट, इसके लिए 2 फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए। वो फॉर्मूले क्या हैं, पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + ax की पावर 1/x। देखो लिमिट x की पावर x टेंड्स टू 0 1 + ax की पावर 1/x जो होता है हमारा इक्वल e की पावर 1 है। ऐसी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + c/x की पावर k इज इक्वल टू होता है e की पावर a। ओके, सिंपल, ये e की पावर कह सकते हो, e की पावर k। ओके, तो देखो, तो 1 + 2x की पावर 1/x का ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल है, e की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये कितना है 1/x, यानी कि e हो जाएगा। 1 + 5x की पावर 1/x कितना हो जाएगा, सीधे देखो e की पावर 5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर 6। देखो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, ठीक है, तो e की पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे बेस्ड है, आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, 1 + 2/3x की पावर x, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कैसे करेगा, ये फॉर्मूला आपने देखा अभी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + c/x की पावर k
या फिर x इज इक्वल टू e की पावर k। ठीक है, तो होने को यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखो यहाँ क्या है 2/x। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड ए की पावर 1/x इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इक्वल टू सी की पावर 1/z देन एक्स वाई जेड आर इन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो जिसने मेरी वीडियो देखी होगी वो सीधे क्या लगाएगा, इसका आंसर AP लगाएगा। ओके, अब देखो कैसे होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये हमको दे रखा है, इसको मैं क्या मान लूँ, K मान लूँ। ठीक है, इसको मैं क्या मान लूँ, K मान लूँ। तो क्या होगा, मुझे A की वैल्यू मिल रही है कितनी, K की पावर x। ऐसी B की वैल्यू कितनी मिलेगी, K की पावर y। और C की वैल्यू मिलेगी K की पावर z। अगर मुझे ये देखा है ABC तीनों किसमें, GP में, इसमें GP में अगर है तो देखो एक चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, B² इक्वल टू AC। ठीक है, B² इक्वल टू AC सेटिस्फाई करो, वैल्यू रखो B की वैल्यू कितनी है, K की पावर y का स्क्वायर। A की वैल्यू लिखो K की पावर x, और ऐसी C की वैल्यू रख लो K की पावर z। ओके, तो देखो ये बन जाएगा मेरा K की पावर 2y इज इक्वल टू K की पावर x प्लस z। तो 2y इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस z। यहाँ से समझ आ रहा है दिस इम्प्लाइज y इज इन अर्थमेटिक मीन, और जो y है वो इन दोनों का क्या है, एक अर्थमेटिक मीन है, क्योंकि इस 2 का अगर नीचे भेजो क्या हो जाएगा, x प्लस z/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, तीनों AP में है। ठीक है, ओके, देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया है, तो मैच करना है इसको, वही क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। इफ x एंड y आर 2 सेट्स एंड नंबर ऑफ x इक्वल टू 17, नंबर ऑफ y इतना दिया है, नंबर x यूनियन y 38 दिया है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना होगा। तो आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला होगा सिंपल। ठीक है, नंबर ऑफ x यूनियन y आपको पता ही है, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। आपसे पूछे नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो इसको इधर साइड ले आओ। ठीक है, नंबर ऑफ x की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 17 प्लस 23 एंड माइनस इसकी वैल्यू भी आपको दी है 38। ओके, कितना हो गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10, 1 कैरी, 2 1 3 एंड 4 40 माइनस 38। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर यहाँ से 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, 4th होगा। ठीक है, ऑप्शन ए चेक कर लिया हमने। हाँ, ऑप्शन बी क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ x यूनियन y पूछ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ x दे रखा है 28 प्लस नंबर ऑफ y दिया है 32, और क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है -28। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना दे रखा है हमको। ओके, मिस्टेक हो गई थी, 10 होगा। ओके, ये दे रखा है हमको 10, कितना हो गया, 18 प्लस 32 कितना आ गया, 50। यानी ऑप्शन नंबर बी का कितना है, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, 50 हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी हमने चेक कर लिया। ऑप्शन नंबर सी देखो, नंबर ऑफ x इक्वल टू 10 है,
तो नंबर ऑफ 7 एक्सिस ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, ठीक है। उसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, इतने ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकंड। एंड लास्ट वाले का क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है फिर आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।